अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समरीन यूनस है। आज हम बात करेंगे टैबलेट गायनोकोसिस के बारे में। तो ये एक हार्मोनल मेडिसिन है। इसके अंदर जो दो हार्मोन्स इस्तेमाल किए गए हैं उनका नाम है मिथाइल एस्ट्राडायोल एंड मिथाइल एस्ट्रोनिलोन। तो ये एक हार्मोनल मेडिसिन है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में पीरियड्स के साथ एसोसिएटेड मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। आज हम ये जानेंगे कि ये दवा और किन किन इशूज़ में इस्तेमाल होती है, इसको लेने का सही तरीका क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किन लोगों को इस दवाई से परहेज करना चाहिए। अक्सर ख़वातीन के जहन में कुछ सवालात होते हैं, जैसे कि क्या गायनोकोसिस टैबलेट पीरियड्स के लिए इस्तेमाल होती है, क्या ये दवा हमल ख़त्म करने के लिए भी यूज़ हो सकती है और इसको लेने का सही तरीका क्या है और क्या हामला ख़वातीन इस दवा को इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं कर सकती। इन सब सवालात के जवाबात आज हम इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो ये टैबलेट आमतौर पर उन ख़वातीन को दी जाती है जिन्हें पीरियड्स के साथ इश्यूज होते हैं, जैसे जिन बहुत सारे जो फीमेल्स हैं उनको पीरियड्स वक्त पर नहीं आते या इनके पीरियड्स बिल्कुल वक्त से पहले बंद हो जाते हैं। तो ये दवा जिस्म में हार्मोन्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, ये दो हार्मोन्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट चेंजेस की वजह से, डिफरेंट आप समझ लें डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये पीरियड्स के अंदर जो उनका साइकिल है वो नॉर्मल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये दवाई क्या करती है, ये इन दोनों हार्मोन्स को बैलेंस में ले आती है, इन दोनों हार्मोन्स को नॉर्मल लेवल्स पे ले आती है, जितने नॉर्मल लेवल्स हमें अपनी बॉडी में चाहिए होते हैं पीरियड्स को नॉर्मल चलाने के लिए। तो बेसिकली ये हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करती है दवाई। इस दवाई के इस्तेमाल से अमूमन 3 से 7 दिन के अंदर पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन में इससे थोड़ा सा वक्त ज्यादा भी लग सकता है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना अगर थोड़ा सा डिले हो जाए तो। इसके अलावा एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या इसको प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए इस दवाई को लिया जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि इस दवाई को प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए तजवीज़ नहीं किया जाता, ये रिकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये दवाई इस मकसद के लिए इतनी इफेक्टिव नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर हम इस दवा को इस मकसद के लिए यूज़ करें। कई बार ये ऐसे कर सकती है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है या हमल है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो पाता, जिससे पेट की सफाई नहीं हो पाती आपकी मुकम्मल तौर पर, उससे इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं बहुत सारे मरीज, और भी बहुत सारी इसके साथ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसलिए इस दवाई को हमल को ज़ाया करने के लिए या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही रिकमेंड किया जाता है। अब बात करते हैं इस दवाई को यूज़ कैसे करना है इस मसले के लिए, पीरियड्स के ना आने के लिए। तो बेहतर तो ये है कि आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके मशवरा करके इस्तेमाल करें, लेकिन इसके लिए मैं जनरल आपको बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको नॉर्मली कैसे यूज़ किया जाता है। इसका तरीका ये है कि 2 मुसलसल दिनों तक रोज़ाना हमने 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम, मतलब 2 दिन तक आपने डोज लेनी है दवाई की, 1 टैबलेट सुबह लेनी है और 1 शाम को लेनी है। उसके बाद इसका इस्तेमाल बंद कर देना है। और लेनी कैसे है, खाने के बाद लेनी है, ये ज़रूरी है, और दूध के साथ लिया जाए तो बेहतर है ताकि हमारे मैदे पे इसका मनफी असर ना पड़े। लेकिन अगर किसी खातून को शक हो कि वो हामला है तो ये टैबलेट बिल्कुल यूज़ ना करे। इसके अलावा इस दवाई के साथ जो डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो क्या है, मतली है, सर दर्द है, सीने में जलन है, छाती में भारीपन फील हो सकता है, कभी कभार मूड में तब्दीली, चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलता है पेशेंट्स में। अगर इन अलामात में शिद्दत आ जाए तो फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें और दवा को हमेशा ठंडी और खुश्क जगह पर महफूज करें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो टैबलेट गायनोकोसिस एक मौसर दवा है, लेकिन एक मुस्तनिद डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि इसके साइड इफेक्ट्स या नुकसान से बचा जा सके और जिस मकसद के लिए आप इसको ले रहे हैं उस मकसद को पूरा किया जा सके। खुद से दवा लेना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।